संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आज हम महाकवि कालिदास के नाटकों का अध्ययन करेंगे। महाकवि कालिदास के 3 नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की प्रथम कृति होने पर भी नाट्य कला की दृष्टि से एक उत्कृष्ट रचना है। नाटक के सारे पात्र, सारी घटनाएं एवं अवस्थाएं एक ही उद्देश्य अग्निमित्र की प्रणय सिद्धि की पूर्ति में सहायक है। कथानक की विभिन्न घटनाएं बड़े कौशल से कल्पित है। कथानक के रचना संकोच में कालिदास ने बड़ी कुशलता दिखाई है। कथानक का कोई भी अंग मुख्य कथा वस्तु से असंबद्ध नहीं है। वैचित्र्यपूर्ण प्रसंगों की कमी नहीं है। राजा और मालविका का मिलन कराने में तथा मालविका के कैद हो जाने पर उसे मुक्त कराने में कामतंत्र सचिव विदूषक की युक्तियाँ विशेष रूप से अवलोकनीय है। नाटक में काव्य सौंदर्य भले ही कम हो, पर नाटकीय क्रियाशीलता प्रचुर मात्रा में दिखाई पड़ती है। उसकी भाषा प्रसादपूर्ण और मनोहर है। नाटक के संवाद बड़ी चतुराई से रचे गए हैं और प्रेक्षकों की रुचि को बनाए रखते हैं। चटकीले और चुभते उत्तर प्रत्युत्तर, सरस विनोद तथा सामयिक श्लेषोक्तियों से नाटक के संवादों में सजीवता आ गई है, किंतु रोचक होने पर भी मालविकाग्निमित्र में भावों या चरित्र चित्रण का गांभीर्य नहीं पाया जाता। उसका कथानक जटिल है तथा पात्रों के मनोविकारों के विश्लेषण में कवि का विशेष प्रयत्न नहीं दिखाई पड़ता। उसकी कथा अंतःपुर के प्रणय षड्यंत्रों तक ही सीमित है तथा जीवन की अधिक व्यापक समस्याओं को स्पर्श नहीं करती। कवि की प्रकृति पर्यवेक्षण शक्ति भी पूर्णतया प्रस्फुटित नहीं हुई है, केवल राजमहल के दृश्यों तक ही सीमित दिखाई पड़ती है। किस्म का यह वर्णन दर्शनीय है। पत्रच्छायासु हंसा मुकुलित नयना दीर्घिका पद्मिनीनाम शोधान्य तीर्थ तापाद्वल अभिपरिचय द्वेषी पारावतानी बिंदुशेपान पिपासु परिसरति शिखी भ्रांतिम द्वारियंत्रम सर्वे रुस्रे समस्तमेव नृपगुणे दीप्यते सप्तसप्तति। राजमहल के भीतर बावलियों में कमल पत्रों की छाया में हंस आंखें बंद किए ऊँघ रहे हैं। अत्यधिक ताप के कारण कबूतर महलों के छज्जों से उड़ पड़ते हैं। जलकणों को पीने की इच्छा से मोर चक्कर काटने वाले फव्वारे के पास आ बैठता है। सूर्य अपनी समस्त किरणों से उसी प्रकार प्रचंड रूप से उद्भासित हो रहा है जैसे राजन आप अपने प्रशस्त गुणों से उद्भासित हो रहे हैं। मालविकाग्निमित्रम के पश्चात महाकवि कालिदास का दूसरा नाटक है विक्रमोर्वशीयम। यह 5 अंकों का एक त्रोटक अर्थात उपरूपक है। इसमें राजा पुरूरवा तथा उर्वशी अप्सरा की प्रणय कथा वर्णित है। पुरूरवा केशी नामक दैत्य से उर्वशी का उद्धार करते हैं। राजा उर्वशी के सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं। भरत मुनि के शाप से उर्वशी को मृत्युलोक में आना पड़ता है और तब वह राजा के साथ कुछ समय तक रहती है। एक बार मंदाकिनी के तट पर खेलती हुई किसी विद्याधर कुमारी की ओर से राजा देखने लगा। इस पर उर्वशी रूठकर कार्तिकेय के गंधमादन उपवन में चली जाती है। कार्तिकेय ने ऐसा नियम बना रखा था कि जो स्त्री उपवन में घुसेगी वह लता के रूप में परिणित हो जाएगी। उर्वशी भी लता हो जाती है। इधर उर्वशी के विरह में राजा जंगल जंगल भटकता और प्रलाप विलाप करता है। संगमनीय मणि के प्रभाव से उर्वशी पुनः अपने रूप को प्राप्त हो जाती है। दोनों राजधानी को लौट आते हैं, पर जब उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न अपने कुमार को राजा देख लेता है, तब उर्वशी इंद्र की आज्ञानुसार स्वर्ग लौट जाती है। इस पर राजा राजकुमार का राज्याभिषेक कर वन में जाने का निश्चय करता है, किंतु इंद्र उसे ऐसा करने से रोकते हैं और आश्वासन देते हैं कि उर्वशी जन्म भर तुम्हारी सहधर्मिणी होकर रहेगी। कला की दृष्टि से विक्रमोर्वशीय का स्थान मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम के बीच का है।
उर्वशी और पुरुरा के अत्यधिक प्राचीन वैदिक आख्यान को कवि ने भाव, भाषा और शैली की मौलिकता से अत्यंत रमणीय रूप दे दिया है। कवि की कल्पना शक्ति इसमें खूब प्रस्फुटित हुई है। भरत मुनि का शाप, कार्तिकेय का नियम, उर्वशी का रूप परिवर्तन, पुरुरवा का उन्मत्त प्रलाप इत्यादि प्रसंग और समग्र 5वां अंक, ये सब कालिदास की कल्पना शक्ति के फल है। मालविकाग्निमित्रम की तुलना में विक्रमोर्वशीय नाटक में क्रियाशीलता की न्यूनता है। दूसरे तीसरे अंकों की कुछ घटनाएं कथा की प्रगति के लिए आवश्यक नहीं मान पड़ती। चौथे अंक में विप्रलंब का इतना मात्रातीत चित्रण हुआ है कि नाटकीय व्यापार में शिथिलता आ गई है। फिर भी विक्रमोर्वशीय में संभोग और विप्रलंब श्रृंगार का उत्तम परिपोष हुआ है। पात्रों की संख्या कम होने पर भी उनका चित्रण मार्मिकता से किया गया है। यद्यपि विक्रमोर्वशीय की भाषा उतनी मंझी हुई और मुहावरेदार नहीं है जितनी अभिज्ञान शाकुंतलम की, तथापि वह प्रासादिक, सौष्ठवयुक्त एवं अलंकृत है। प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन भी स्थान स्थान पर रमणीय है। इसमें लघु छंदों की मधुरता और विविधता भी दर्शनीय है। महाकवि कालिदास की कृति नाटक है तीसरा, अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि कालिदास का या यूँ कहिए कि समग्र संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है यह। इसमें 7 अंक हैं, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय, वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा वर्णित है। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत मृगया करते हुए संयोगवश कर्ण ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं और वहां उनका शकुंतला से साक्षात्कार होता है। उसके जन्म की कथा सुन लेने के बाद उसके हृदय में उस मुनि कन्या के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। शकुंतला भी अभिजातीय और पौरुष की प्रत्यक्ष प्रतिमा राजा दुष्यंत के प्रति आकर्षित हो जाती है। दोनों गांधर्व विधि से विवाह सूत्र में बन जाते हैं। प्रणय मिलन के बाद आवश्यक कार्य से दुष्यंत हस्तिनापुर लौट आते हैं। जाते समय वह अपनी नामांकित अंगूठी शकुंतला को यह कहकर देते हैं कि जितने अक्षर इस अंकित नाम में है उतने ही दिनों के अंतर्गत मैं तुम्हें हस्तिनापुर बुला लूँगा। इधर कर्ण तीर्थ यात्रा से लौटते हैं और शकुंतला को गर्भवती जानकर उसे पतिगृह भेजने का आयोजन करते हैं। दुर्वासा के शाप के कारण हस्तिनापुर आने पर दुष्यंत उसे नहीं पहचानता और उसका प्रत्याख्यान करता है। तब विलाप करते हुए शकुंतला को एक दिव्य ज्योति आकाश में उड़ाकर ले जाती है। हेमकूट पर्वत पर महर्षि मरीच के आश्रम में वह अपनी माता मेनका के साथ वियोग के दिन काटती है। एक दिन मछलियों को राजा की वह नामांकित अंगूठी मछली के पेट से मिलती है। जो ही राजा उस अंगूठी को देखते हैं उन्हें शकुंतला से अपने प्रणय का स्मरण हो आता है और वे शकुंतला के लिए व्याकुल हो उठते हैं। अंत में इंद्र की सहायता कर स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत का मारीच आश्रम में अपने पुत्र सर्वदमन और शकुंतला से पुनर्मिलन होता है। वहाँ से वे हस्तिनापुर लौटकर शकुंतला के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। संक्षेप में यही कथानक है। शकुंतलम का मूल कथानक महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। सीधी सादी पौराणिक कथा को कालिदास ने अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति के द्वारा अनुपम नाटकीय रूप दे दिया है और इस नाटक की सरलता बनाए रखी है। शकुंतलम कालिदास की नाट्य कुशलता का चूड़ांत निदर्शन है। संपूर्ण जगत का वह हार बन चुका है। संसार के चुने हुए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में उसे आदरणीय स्थान प्राप्त है। कालिदास की इस अनुपम कृति में उनकी नाट्य प्रतिभा, कल्पना प्रचुरता, भाषा साहित्य और रस परिपाक, मानव मनोविकारों के मार्मिक विश्लेषण की अद्भुत क्षमता अत्यंत विशद रूप से प्रकट हुई है। भारतीय समालोचकों की सम्मति में यह संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम नाटक है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। स्वयं कालिदास के ग्रंथों में भी शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाटक है। कालिदासस्य सरसम अभिज्ञान शाकुंतलम। इसकी लोकप्रियता के अनेक कारण हैं। श्रृंगार प्रदान होने पर भी इसमें सभी रसों की मार्मिक और मनोहर व्यंजना हुई है। इसका कथानक मालविकाग्निमित्रम की भांति जटिल नहीं है। उसमें विभिन्न प्रसंगों का मेल इस कौशल से कराया गया है कि प्रेक्षकों की उत्सुकता अंत तक बनी रहती है। उसमें विविध घटनाओं का उत्तरोत्तर विकास बड़ी स्वाभाविकता से चित्रित है। प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक प्रसंग सहेतुक है। उसका एक भी शब्द अनावश्यक या
अनुपयुक्त नहीं है। धन्यवाद।